हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी स्टूडेंट गिल्ड। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एसएसटी का प्रैक्टिस शीट। ये है चैप्टर 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलो हम इसको करते हैं। So, the first question is, which ruler found the Mughal Empire in India? कौन से रूलर ने मुगल एम्पायर को इंडिया में बनाया था, फाउंड किया था? तो इसका आंसर रहेगा अपना बी, बाबर। तो बाबर जो था उसने मुगल एम्पायर को बनाया था। फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर इज फाउंड बाय बाबर। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे एक नंबर में आता है वन वर्ड में कि हु इज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, तो इसका आंसर होगा बाबर इज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, द फेमस कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ड बाय। जो कोणार्क सन टेम्पल था वो किसकी मदद से किसने बनवाया था? तो इसके ऑप्शन है आपके कृष्णदेवराय, रणकुंभा, नरसिंहदेव फर्स्ट या हरिहरा। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो नरसिम्हादेव फर्स्ट थे उनने इस टेम्पल को बनवाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक सेकेंड, ऑप्शन सी नरसिंहदेव फर्स्ट। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर introduced the policy of सुल्ह-ई-कुल। सॉरी, मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया था, सुल्ह-ई-कुल। तो योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4। इसका आंसर कमेंट में लिख देना। इसका आंसर है ऑप्शन सी अकबर। जो अकबर थे उन्होंने मुगल एम्पायर को पॉलिसी दी थी, किस चीज की? सुलह-ए-कुल की। ठीक है, तो अब चौथा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 4, The Battle of Telokhoti 1565 led to the decline of Delhi। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन बी मुगल एम्पायर, ऑप्शन सी विजयनगर एम्पायर, ऑप्शन डी मराठास। Your time starts from now। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विजयनगर एम्पायर। जिसने भी सही आंसर दिया है वो कमेंट में यस लिख देना और आंसर भेज भी देना। और मैं चेक करूंगा कि कौन कौन जो दोस्त हैं मेरे वो सही से आंसर दे रहे हैं, तो उनको फिर एक फीडबैक भी मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5 आपके स्क्रीन पे, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। देखो, ये जो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे पहले वही का वही आ गया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है हरिहर एंड बुक्का, ऑप्शन बी बाबर एंड हुमायून,
ऑप्शन सी रणसंगा एंड रणकुंभा एंड ऑप्शन डी शेरशाह सूरी एंड हीमो। आपका समय चालू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त। आप कमेंट में लिखना प्रश्न 5, मतलब इंग्लिश में लिखना क्वेश्चन 5 आंसर एंड देन आंसर का नंबर एंड यस। तो वही 4th नंबर जैसे फीडबैक मिलेगा। ठीक है, चलो अब अपना नेक्स्ट पार्ट आ गया है। चलो अपन KFC खेलते हैं। चलो KBC स्टार्ट्स नाउ। फिल इन द ब्लैंक्स। Muhammad bin Tughlaq shifted his capital from Delhi to dash. Your time starts now. 1 2 3 4 5. Your time stops from now. Comment please on the descriptions or comments. And the right answer is Daulatabad. 1 second. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दौलताबाद। सॉरी, स्क्रीन पे अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। चलो, आपका 7वां प्रश्न सामने है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर। कौन सी जो पहली बैटल थी पानीपत की, वो कौन से सत्र में हुई थी? आपका समय स्टार्ट होता है अभी। 1 2 3 4 5। चलो समाप्त। इसका सही उत्तर है 1526 में। 1526 में जो पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की। अब आपके सामने 8वां प्रश्न। सॉरी। अकबर established the dash at Fatehpur Shikari to translate Sanskrit text into Persian. आपका समय स्टार्ट होता है अभी। 1 2 3 4 एंड 5। चलो, तो इसका सही उत्तर है, 1 मिनट में इसको जूम करके बताता हूँ एक जगह। रुक जाओ, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। हाउस ऑफ इसका सही उत्तर है हाउस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अब यहां से अगला प्रश्न चालू होता है। नवा। द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज द डैश डायनेस्टी। आपका समय स्टार्ट होता है अभी। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त होता है। सही उत्तर है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी थी वो दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट डायनेस्टी थी, है ना। समझ गए? चलो ठीक है, कमेंट कर देना। सारे आंसर्स कमेंट में आने चाहिए। जिसने सारे आंसर सही दिए होंगे, मैं उसका नाम और उसका जो टेक्स्ट है वो मेरे जो अगले प्रैक्टिस शीट पे होगा उस पे दिखाऊंगा। ठीक है, पक्का? ठीक है, देना। ओके, चलो आगे चलते हैं। चलो अगला प्रश्न। द फेमस ट्रेवलर डैश wrote a detailed account of Vijayanagar Empire.
आपका समय स्टार्ट होता है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे आंसर्स, फिर से याद दिला रहा हूं, सारे आंसर्स कॉपी में लिख लेना, ठीक है? अच्छे से लिख लेना और मुझे प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, भेज देना, ठीक है? अरे मतलब कमेंट्स में लिख देना प्लीज, प्लीज, जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज। तो चलो अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक, ठीक है? इसका आंसर है अब्दुल रज़ाक। चलो अगला सेक्शन, ट्रू फॉल्स। ये तो सबसे इजी रहता है, ये एमसीक्यू और ये ट्रू फॉल्स और मैचिंग, ये 3 सबसे इजी रहते हैं ना। तो चलो इसको भी करते हैं हम। ट्रू फॉल्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने। कृष्णदेव राय एनकरेज लिटरेचर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। क्या यह सही है या गलत है? ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। सही आंसर है ट्रू। इसका सही आंसर क्या है? ट्रू। कि जो कृष्णदेव राय थे उनने लिटरेचर और टेम्पल आर्किटेक्चर को एनकरेज किया था। सॉरी। चलो आगे। औरंगजेब अब्लिश्ड द जिजिया टैक्स। जजिया टैक्स जो होता है वो क्या होता था कि जो मुस्लिम नहीं होते थे, तो मतलब जो हिंदू होते थे या फिर मुस्लिम के अलावा और कोई भी जो क्या कहते हैं उनको, नॉन मुस्लिम होते थे, तो वो क्या हुआ था कि पहले वो कुछ और कहने लगे थे, मतलब वो मैं बता नहीं रहा हूँ। और फिर उनने क्या किया कि उनने बोला कि हमारे पास एक सजेशन है, हम तुम्हें मुस्लिम बनने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें हमें टैक्स देना पड़ेगा हर महीने। तो जो और रिलीजन्स थे, जो नॉन मुस्लिम थे, उनने सोचा, उनने बोला ठीक है, कम से कम ये हमसे अच्छे से बात करेंगे, तो उनने उनको टैक्स दे दिया। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि औरंगजेब ने जजिया टैक्स को नहीं बढ़ावा दिया था, ठीक है? तो इसका आंसर है फॉल्स। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखो अब यहाँ पे नाम आ गया ना कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी पहली पानीपत की लड़ाई। तो बाबर ने डिफीट किया था, तो ये ट्रू है या फॉल्स? ये है ट्रू, है ना? बहमनी सल्तनत इमर्ज्ड इन द डिकेन रीजन। वो डिकेन रीजन में इमर्ज्ड हो गए थे। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है। रानी दुर्गावती सरेंडर्ड टू द मुगल आर्मी विदाउट रेसिस्टेंस। ट्रू और फॉल्स? ये है फॉल्स, ठीक है? चलो तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है, ये जो पार्ट 1 था, तो ये अभी यही समाप्त होता है। मैं आगे का जो मैच द फॉलोइंग है और जो
आंसर इन 1 सेंटेंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी और टाइम चेंजेस, ये अगले पार्ट में करूंगा। तो प्लीज, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज दोस्तों मुझे आंसर्स भेजना आज जो मैंने आपको बताया है। प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और भी अच्छे वीडियोस के लिए, पढ़ाई के वीडियोस के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे, और इसी सब्जेक्ट के नहीं, मैं इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स आपको लाके दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।